जी जनाब अयूब खान साहब, जिस तरह रियासत कर्नाटक में इंतखाबात जो है जैसा करीब आते रहे हैं, एक माहौल जो है सियासत का छा रहा है, खुसूसन यन्नार हल्के में जो है सियासत अलग तरह की देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग जो है जाकर नॉमिनेशन कर रहे हैं, अलग अलग जो है जैसा कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे पार्टियों की तरफ से। आप क्या कहना चाहते हैं और किस मुद्दे पे आज बात करना चाहते हैं? आज सबसे पहले आप तमाम भाइयों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। केवी न्यूज़, ए टू जेड न्यूज़, न्यूज़ 21 और भी जितने भी चैनल हैं, आज मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, मैं देश भर की बात नहीं करूँगा। आज मैं सिर्फ एनआर हल्के की बात करूँगा। न्यू कांग्रेस का सदर हिंदुस्तान होते हुए मैं राजीनामा देकर के जेडीएस पार्टी ज्वाइन किया था। अभी भी जेडीएस पार्टी में हूं। उसके बावजूद मेरे 2 नॉमिनेशन भी फाइल हुए थे एनआर हल्के से। बाद में जो है एनआर हल्के की टिकट, एक टिकट पे 2, 4, 6 आदमी पूछना मामूली है, जायज़ है। किसी एक हमारे दोस्त को टिकट मिली तो उस वजह से है ना, जेडीएस में रहते हुए मैंने इस नॉमिनेशन को वापस लिया। नॉमिनेशन वापस लेने के पीछे बहुत बड़ा एक राज था। एक तो जेडीएस में पार्टी में था, लेना जरूरी। दूसरा फिर एक नॉमिनेशन जो था एनआर हल्के के मौजूदा हालात को देखते हुए उस नॉमिनेशन को भी वापस लिया मैंने। आप लोगों को मालूम है, शहर मैसूर से लेकर के सारे हिंदुस्तान में खिदमत का अंजाम दे चुका हूं। आज नॉमिनेशन वापस लेने का सबसे बड़ा मकसद यह था, बीजेपी कर्नाटक में ना आए, किसी भी हाल पे बीजेपी कर्नाटक के अंदर ना आए। इस बार आखिरी दौर चल रहा है कर्नाटक के अंदर बीजेपी का। हम सब हिंदू मुसलमान मिलकर के इस बीजेपी को अलविदा कहने के दिन है ये। ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿನ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ अल्पसंख्यक कर्नाटक के मुसलमानों के ऊपर आज पहले खुल के हमला करती थी, आज पहले छप के हमला करती थी, आज खुल के हमला कर रही है। जैसे कि रिजर्वेशन 4% रिजर्वेशन रद्द करने के बाद, हिजाब के बाद, अलग अलग मुद्दों पे मुसलमानों के दिलों को चोट पहुंचाने वाली ये बीजेपी पार्टी ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೋವು ಮಾಡುವಂತ ಈ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ। ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸೇರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಥ್ ಕೊಡಬೇಕು। ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ कर्नाटकದಿಂದ ಹೋದ್ರೆ इंदೆಂದಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ। उसके साथ साथ आज जो है मैसूर के एनआर हल्के में अमन शांति नेಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು, हर मुसलमान हिंदू मुसलमान भाई भाई के जैसा जीना है। उसके वास्ते जो है आज मेरा नॉमिनेशन वापस लिया मैंने। मकसद एक ही है, बीजेपी को हराना, एनआर के अंदर बीजेपी पार्टी को हराना। हमारे कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर बनेंगे इस बार, जनता दल की हुकूमत आएगी, लेकिन कुमार स्वामी साहब भी बोल के है
जहां पर ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ದಳ ಗೆಲ್ಲಲ್ವೋ, कहां पर जेडीएस पार्टी नहीं जीत सकती, वहां पर मुसलमान सब मिलकर के ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ जेडीएस पक्षದ तत्व और सिद्धांत, हमारी जेडीएस पार्टी की लीडरों की जो कहना है मान करके आज मैं एनआर के अंदर दोनों नॉमिनेशन वापस लेकर के आप लोगों के सामने आया हुआ हूं. एनआर के रहने वाले भाइयों और बुजुर्गों, अजीज दोस्तों और मुसलमानों, आप इस इलेक्शन को खेल मत समझो. आप ये इलेक्शन को मजाक मत समझो. हर किसी को वोट देने का वोट तुम्हारा वोट नहीं है. ये वोट कौम की बहबूदी के लिए, समाज की बहबूदी के लिए देना है. इस वजह से जो है आज मैं आपके सामने खुलकर मेरे काम का, मैं इससे पहले काम का अंजाम दे चुका हूं, आप लोगों को मालूम है. कौम के वास्ते, समाज के वास्ते जेल भी जाके आ चुका हूं मैं. जब जब कौम पे बात आई, समाज पे बात आई, ना तो हिंदू या ना तो मुसलमान, सबके हित में काम करने वाला हूं मैं. इसी तरह एनआर के अंदर जो है आज से इलेक्शन की गर्मी शुरू हो गई है. हमारा मकसद यह है बीजेपी को हराना है. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ಸುವಂತದ್ದು. राज्य 224 क्षेत्रದಲ್ಲಿ कर्नाटक के 224 जितने भी क्षेत्र हैं, इसके अंदर जो है बीजेपी को हराना हमारा जेडीएस का एक बड़ा मकसद और मुद्दा है. इसी तरह एनआर के अंदर जो है बीजेपी को हराते हुए अच्छे एक आदमी को, अच्छी एक पार्टी को चुनना हमारी मकसद है. हम यही करेंगे इंशाअल्लाह. मैं 2-4 दिन में, 2 या 3 दिन में ये डिसाइड करूंगा. जेडीएस में रहते हुए पूरे कर्नाटक के अंदर मेरी पार्टी जो थी न्यू कांग्रेस की 223 सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ रही है, सिर्फ एक सीट बेंगलुरु हेब्बाल में लड़ रही है. बचत की जितने भी सीटों पर है जेडीएस का साथ दे रहे हैं. एनआर हल्के के अंदर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो एसडीपीआई पार्टी हो, जो सर्वे के हिसाब से जीतने वाला कैंडिडेट है बीजेपी के अलावा, मैं उसका साथ देने वाला हूं. तो क्या क्यों? समाज की, एनआर हल्के की, मेरी कौम की बहबूदी करना मेरा फर्ज है. ना तो मैं किसी के सामने झुकूंगा, ना तो झुका हूं, ना तो आइंदा झुकने वाला हूं. जब जब मेरी कौम पे बात आती है मैं अकेला ही से ही अल्लाह की मदद लेकर के मैं काम पे उतर आता हूं. मेरे काम का अंजाम देख चुके हैं आप लोग. एनआर हल्के के मेरे भाइयों और बहनों, अजीज दोस्तों, इस बात को आप हल्के से ना लें. बीजेपी को हराना है, अच्छे कैंडिडेट को जिताना हमारा मकसद है. मैं भी इंशाअल्लाह 2 दिन में एक फाइनल डिसीजन लूंगा. हो सकता है हमारी जेडीएस पार्टी में पहले यह बात चली थी, एसडीपी को साथ देने की बात, चर्चा भी चला था जेडीएस में. बाद में कुमारस्वामी साहब ने क्या किए, जहां पर भी बीजेपी को आप हरा सकते हैं उनको हराओ. कहीं पर जेडीएस को जिताने की जो चांस है, आप मुसलमान जेडीएस को वोट देके कामयाब बनाओ. मेरी भी अपील यही है. इस वजह से हो सकता है कल को मैं एसडीपी का भी साथ दूं, हो सकता है कल को मैं कांग्रेस का भी साथ दूं. दो भी बिल्कुल हो सकता है बिना बीजेपी के. मेरा मकसद यह है बीजेपी हारना है. एनआर के अंदर
एक सेकुलर पार्टी का जीतना जरूरी है, इसीलिए ये डिसीजन मैं आज आप लोगों के सामने बता रहा हूं। सर, आप तो जो है जेडीएस पार्टी से जुड़े हुए हैं जी। तो क्या आप जेडीएस पार्टी से जुड़े होते हुए भी दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट करने का इरादा? देखिए, जेडीएस से मैं भी जुड़ा हूं, मेरे लीडर जो कुमार स्वामी भी जुड़े हैं। कुमार स्वामी जेडीएस के हमारे लीडर सरफराज है, मैं भी एक छोटा सा वर्कर हूं जेडीएस का। हमारा मकसद यह है, कुमार स्वामी के डायरेक्शन पे काम करने वाले हैं हम। हमारा मकसद यह है, कर्नाटक के 224 सीटों पर जहां भी कहीं भी जेडीएस जीतने वाली है, मेरी अपील है आजिजाना, सारे मुसलमान मिलकर के जेडीएस को जिताए। सर, आपका कहने का मतलब है जी, यन्नार हल्के में जी। जेडीएस नहीं जीत पाएगी, इसलिए आप जो है जेडीएस को हेल्प नहीं करेंगे, जो जीतने वाली पार्टी है उसको हेल्प करेंगे, आपका मतलब है? नहीं, मेरा मतलब यह है, जीतने वाले कैंडिडेट के साथ मैं हूं। कल को मैं मालूम करूंगा, हमारे बड़े लीडर से बात करूंगा, कुमार स्वामी साहब से बात करूंगा और अलग अलग लीडरों से बात करूंगा। मेरा मतलब यह नहीं है बीजेपी को छोड़ करके जी। जीतने वाले कैंडिडेट को काम करूंगा। हो सकता है मेरी ही पार्टी का कैंडिडेट यहां पे जीत का सर्वे रिपोर्ट आ जाए, तो मुझे खुशी की बात है। जेडीएस का कैंडिडेट जीतने वाला, मैं उसके साथ काम करूंगा। अगर नहीं फेवर में नहीं आया तो सर्वे रिपोर्ट नहीं, सर्वे रिपोर्ट माहौल जेडीएस के फेवर में नहीं आया तो जैसे कि हमारे कुमार स्वामी साहब ने कहा है, कांग्रेस बीजेपी को पीछे रखने के लिए किसी भी सेकुलर पार्टी को, हो सकता है एसडीपी का भी साथ दूं मैं, हो सकता है कांग्रेस पार्टी का भी साथ दूं। बहरहाल बीजेपी को एनआर से दूर रखने के लिए हर कदम में कौम की बहबूदी के लिए उठाऊंगा इंशाअल्लाह।